यही बोलेंगे, मैं हाथ उठा करके क्षमा मांग रही हूँ पापा, जो मेरे से जो एक बार मुलाकात कर लो, जो मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ, घुट घुट के रोना पड़ जाता है क्योंकि मैं किसी की शक्ल नहीं देख पाती जो है। ये देखिए, एक बिटिया अपने पिता से गुहार लगा रही है कि पिताजी मुझसे गलती हो गई है, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई, मैं घुट घुट कर जी रही हूँ, बाकी मैंने जो गलती किया उसका पछतावा मुझे भी है। क्योंकि घर वाले के कहना आज नहीं माने, आज इसके लिए दर्द ठोकर खा रहे हैं, नहीं बात हो पा रहे घर वाले से। तो आपके जहन में कैसे आया कि हम भाग कर शादी वादी कर लें? घुट घुट के रोते, लेकिन घर पे नहीं जा पाते हम। ये देखिए, इनकी आंखों में इस समय आंसू हैं, रो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज 8 साल का दिन हो गया, कभी अपने घर पर नहीं गई ये। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं गलती की है? बहुत माथा होता है, हाँ गलती हुआ है, लेकिन किससे नहीं गलती होता, सबसे गलती होता है। लेकिन हमारे पापा हमको कभी नहीं उठा कि ये बात करने का कभी नहीं कोशिश करते। पापा के बीच में चोट लगा था, मैं बहुत रोती थी, पापा जो है घर वाले सब बोले बहुत चोट लगा है, मैं घुट घुट कर रोती थी, लेकिन बात नहीं हो पाया मेरे पापा से, उनको मैं शक्ल तक भी नहीं देख पाई। पहले कौन प्रपोज किया था? पहले कौन, मतलब आमने सामने देखा था? आपने पसंद किया था इनको या भाई साहब आपको पसंद किए थे? तो घर पे बुला के नहीं किए थे, मोबाइल से हुआ था जो है। अच्छा, घर पर अगर बुला के करते तो पिटाई उटाई हो जाता, पिता और पापा तो कूट देते फिर। हाँ, तो इसके वजह से हम लोग को मोबाइल पे हुआ था प्रपोज। अच्छा, 5 साल तक मतलब मिलना जुलना, चोरी छुपा, ये सब पूरा खेल होता रहा। उसके बाद 5 साल बाद जब पापा नहीं माने तो आप लोगों ने मतलब मजबूरी बस कदम उठाया कि मतलब एक दूसरे के पाने के लिए हम कोई रास्ता नहीं है, भागना ही पड़ेगा। हाँ, अभी अपने स्क्रीन पर 2 प्रेमी जोड़े को देख रहे हैं। ये दोनों प्रेमी जोड़े घर से भागकर शादी कर लेते हैं और आज खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चलिए, क्या कुछ कहानी थी, आखिर क्या ऐसी समस्या था कि आखिर घर से भागकर शादी कर लेते हैं और आज ऐसी क्या मुसीबत है जो इनके ऊपर ये मुसीबतें घिरी नज़र आ रही हैं। चलिए सीधा इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और आज के कलयुग में ऐसे तमाम केस सामने आते हैं जो अपने मन से भाग कर शादी कर लेते हैं, बाद में उनके साथ सामाजिक रूप से और घर परिवार के रूप से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। चलिए सीधे प्रेमी जोड़े से जुड़ते हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी विशेष स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे है भैया। हाँ। चलिए, अगर आपकी प्रेम कहानी की बात किया जाए, ज़रा वो जर्नी क्या था, आप ज़रा बताइए कि आपकी प्रेम कहानी की शुरुआत कैसी होती है और आपके मन में कैसे आया कि आखिर घर से भागकर शादी कर लिया जाए? क्योंकि एक माता-पिता होते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ अपनी बिटिया को पालते हैं और सोचते हैं कि हम भी अपनी बिटिया की शादी बड़े अच्छे से करेंगे। तो आपके ज़हन में कैसे आया कि हम भाग कर शादी-वादी कर लें? ऐसे हो गया जो है। हाँ, शर्माइएगा नहीं, बताइए। वो देखिए, ऑडियंस देख रहे हैं और वो लोग पूछेंगे, कमेंट करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आप भागकर शादी करेंगे। अब कैमरा चालू है, अब आपको कैमरे पर बताना पड़ेगा क्यों भागकर आपने शादी कर लिया था। घर वाले नहीं मान रहे थे। घर वाले नहीं माने थे, इसलिए आप भागकर शादी कर लिए। हाँ, घर पापा वाले को आपने मनाने का प्रयास नहीं किया? नहीं, घर वाले से बोले, घर वाले बोले वहाँ पे शादी नहीं करेंगे। चलिए, ये तो बात थी कि आप कह रहे हैं कि पिताजी नहीं माने, भागकर शादी करें। अब ये बताइए कि मतलब कहानी कैसे शुरुआत होती है? पहले प्रपोज़ कौन करता है? मुलाकात कहाँ से होती है? कौन-सा जगह रहता है कि मतलब जो आप लोग एक जगह पर मिले होंगे? पहले कौन प्रपोज़ किया था? पहले कौन, मतलब आमने-सामने देखा था? आपने पसंद किया था इनको या भाई साहब आपको पसंद किए थे? हमने पसंद किए थे। आपने पसंद किया था। सही बात है भैया कि मतलब ये आपको पसंद की थी। सही है। आपने भी पसंद किया होगा ना? मैं तो बहुत पसंद करता था, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन पहले यही पसंद किया था। अच्छा, पहले पहले यही पसंद की थी आपको। हुँ। कहाँ, मतलब कहाँ पर देख ली थी आपको, मतलब तो फिर वहाँ पर आपको पसंद कर ली? ननिहाल में। ननिहाल में? अपने पापा के ननिहाल में। ये अपने पापा के ननिहाल में? मैं अपने पापा के ननिहाल में मैं रहता पे था। ननिहाल में रहते थे। अच्छा, आप अपने पापा के ननिहाल में गए थे और ये अपने ननिहाल में हाँ, गए अपने थे। ननिहाल में तो गए वहाँ फिर कैसे मुलाकात हो गया? अभी हम वहाँ पे रहते थे, ट्रैक्टर चलाते आस-पास थे में ही जो है। रहता था ना। हुँ, ये ट्रैक्टर चलाते थे, हम भी वहीं पे रहते थे। हुँ। इनका घर भी यहाँ पे हो गया, मेरा यहाँ पे हो गया, ऊपर से देख रहे थे, हमारा भी छत था, हम भी तो ऊपर से आप देख रहे नानी के यहाँ मतलब वहीं पर रहती थी कि या घूमने-वूमने के लिए गई थी? थे। नहीं, अपने नानी के घर पे रहते थे। वहीं पर रहती थी। हाँ, वहीं तो पे रहते पढ़ाई-लिखाई आपका सब वहीं हुआ था थे। पूरा? हाँ, पढ़ाई लिखाई मेरा वहीं होता था। हुँ। तो जब आपसे प्यार हुआ था, रास्ते में जाते वक़्त ही मतलब आपने प्रपोज़ किया था या घर पर बुलाकर प्रपोज़ किया था? मतलब कहाँ प्रपोज़ किया था? कोई तो जगह होगा? प्रपोज तो घर पे बुला के नहीं किए थे, मोबाइल से हुआ था जो है। हुँ। अच्छा, घर पर अगर बुला के करते तो पिटाई-विटाई हो जाता, पिता और पापा तो कूट देते फिर। हाँ, तो इसके वजह से हम लोग को मोबाइल पे हुआ था प्रपोज। अच्छा, मोबाइल पर हो गया था। मोबाइल पे, घर पे बुला के नहीं किए थे। अच्छा,
अच्छा भैया जब प्रपोज की मतलब तब आपको कैसा लगा उस समय, क्या फीलिंग उस समय, रिएक्शन कैसा रहा बहुत आपका? अच्छा लगा। हाँ। बहुत अच्छा लगा। क्या रिएक्शन था उस समय, आपने क्या मुझे बोला उसमें फीलिंग बहुत दूसरी टाइप की था, फिर? जैसे एक नौजवान आदमी को होना चाहिए उस टाइम हाँ, पे हाँ, था। हाँ। तो ये मतलब आपका जो प्रेम प्रसंग का मामला ये रहा, मतलब कितने साल तक रहा, फिर उसके बाद इसके पहले कितने सालों तक रहा, फिर शादी आपने मतलब कितने साल बाद किया? हम लोग का लव मैरिज घर वाले से छुपा के जो है रखे थे, 5 साल हो गया था। 5 साल तक मतलब मिलना जुलना चोरी छुपा ये सब पूरा खेल होता रहा। उसके बाद 5 साल बाद जब पापा नहीं माने तो आप लोगों ने मतलब मजबूरी बस कदम उठाया कि मतलब एक दूसरे के पाने के लिए हम कोई रास्ता नहीं है, भागना ही पड़ेगा। हाँ, लास्ट सारा यही था। आपने नहीं मनाया मतलब फिर जाकर? नहीं, मैं नहीं मनाया। जब जानते थे तो लेकिन मान जाना चाहिए ना उनको। हाँ। उनको पता था अच्छा सब कुछ। आपने इनके पिताजी से मतलब एक मतलब बोला कि एक आध बार कि नहीं मतलब आप मान जाइए? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको बोलना चाहिए, हो सकता था कि मान जाते, उनके मन में था ये। नहीं मानते ना, जब इनके कहना नहीं मान रहे तो हमारे कहना कैसे मानते। अच्छा मतलब आप पापा से कही थी? हाँ, घर वाले से पापा से तो नहीं बोले थे, तो घर वाले से सब लोग को बोले थे जो है। तो घर वाले बोले वहाँ पे शादी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे रिश्ते में पड़ते हैं, अच्छा इसके वजह से नहीं किए। रिश्ते की वजह से पापा मना कर दिए, घर वाले भी मना कर दिए, भैया ये सब मतलब सब इस समय तो नाराज होंगे सब फिर। हाँ, सभी नाराज हैं, नाराज रहेंगे क्योंकि गलती किए हैं, इसके वजह से सब नाराज हैं। कितना साल हुआ शादी में? हो गए 8 साल हो गए मेरे 8 शादी। साल हो गए, मतलब 8 साल इधर बाकी 5 साल उधर। अगर बात किया जाए आपका जो प्रेम प्रसंग का पूरा मामला रहा, लगभग 13 साल हो गया, तकरीबन 13 साल हो गया। तो इधर 13 साल के मतलब बीच में अगर बात किया जाए, 5 साल छोड़ दीजिए, बाकी 8 साल में कभी आपने अपने पापा के घर आप गई फिर कभी? नहीं, कभी नहीं गई हूँ अभी। हम्म, नहीं, कभी नहीं गई हूँ, पापा से बात भी नहीं हुआ, बात करने के लिए भी बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन बात नहीं हो पाता। क्या पापा क्या बोलते हैं, मतलब आपने कभी उसके बाद शादी के बाद आपने नहीं मनाया कि मतलब अब तो गलती हो गया पिताजी, मैंने गलती कर दिया लेकिन अब हमसे आप बात करिए? सोचिए 8 साल हो गया, आप अभी अपने 8 साल के बाद अभी मम्मी पापा से आपने कभी बात नहीं की, याद तो ज़रूर आती होगी। सोचिए जो जो पिता और जो माँ आपको इतना बड़ा पास पोल कर दी, तो ज़रूर सी बात है आपको याद ज़रूर आई है। माँ बाप को जो दिल दुखाया तो सजा सजा तो मिलेगा ना भाई, सजा तो मिलना तय है ना। घर वाले के कहना आज नहीं माने, आज इसके लिए दर्द ठोकर खा रहे हैं, नहीं बात हो पा रहे घर वाले से। ये देखिए इनकी आंखों में इस समय आंसू हैं, तो अब आपको पछतावा हो रहा है कि मतलब शायद ये मैंने जो कदम उठाया गलत कदम उठाया। हाँ, तो वो तो हो रहा है लेकिन ऐसे घर वाले नहीं हो रहा है, बातचीत किसी से नहीं हो पाता, नहीं देख पा रहे हैं, तो इसके वजह से तकलीफ है थोड़ा जो है। और जहाँ पे आए हैं हम बहुत खुश रहते हैं। अच्छा मम्मी मम्मी बात करते हैं, इसे पापा चलिए बहरहाल नहीं बात करते हैं। माता पापा से चाचा उचा लोग से दादा लोग से नहीं बातचीत होता। किससे किससे घर बात होती है? घर में हो जाता है, बुआ वुआ लोग से बात हो जाता है, दाद मम्मी से बात हो जाता है, सिर्फ पापा से चाचा लोग से दादा लोग से बातचीत नहीं होता। कितनी मतलब शादी के 8 साल के बाद से अगर बात किया जाए तो कई साल से मतलब आपके मम्मी मम्मी आपसे बात करती हैं? यही 1 साल से। 1 साल से बात करते हैं, 1 7 साल साल से तक कोई मतलब फ़ोन ऑन नहीं किया नहीं, था? कोई चीज़ नहीं, जब से आपने मैं ये सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम चलाना चालू किए हम्म, तभी उसी पे सब लोग जुड़ गए थे। अच्छा तो इसके पहले आपने कभी फ़ोन करके पिताजी को समझाने का प्रयास नहीं किया कि मतलब पिताजी आप मान नहीं, जाइए? पापा के पास से 2 बार कॉल किए थे तो बोले कौन बोल रहे थे, मैं बोली मैं पूजा बोल रही हूँ। तो बोले आज के बाद मेरे पास फ़ोन मत करना, रख। तो फ़ोन कट कर दिए, मैं जब फ़ोन लगाती हूँ तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। बात करने की तो बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बात करते थे मेरे पापा। आवाज़ छीन जाते हैं ना हम लोग का। अच्छा आवाज़ आपके पिताजी मतलब पहचान जाते हैं इसलिए मतलब फ़ोन कट कर देते हैं, फ़ोन आवाज़ की वजह से। आवाज़ की वजह से फ़ोन कट कर देते हैं। हम्म, मम्मी का भी तबीयत ख़राब हो, किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाता था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाता, घुट घुट के रोते लेकिन घर पे नहीं जा पाते हम। जी देखिए इनकी आंखों में इस समय आंसू हैं, रो रही हैं क्योंकि जिस तरीके से आज 8 साल का दिन हो गया, कभी अपने घर पर नहीं गई ये, तो ज़रूर सी बात है माता पिता की याद आती है और वही याद आज इनको रुला रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं गलती की है? बहुत मौथा होता है, हाँ गलती हुआ है लेकिन किससे नहीं गलती होता, सबसे गलती होता है। लेकिन हमारे पापा हमको कभी नहीं उठा किए, बात करने का कभी नहीं कोशिश करते। पापा के बीच में चोट लगा था, मैं बहुत रोती थी, पापा जो है घर वाले सब बोले बहुत चोट लगा है, मैं घुट घुट कर रोती थी लेकिन बात नहीं हो पाया मेरे पापा से, उनको मैं शक्ल तक भी नहीं देख पाई। ये देखिए इनकी आंखों में आंसू इस समय रो रही हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि प्यार कब किससे कहाँ कब हो जाए ये साहब कोई बता नहीं सकता है, लेकिन आज ये जो प्यार की हैं ये इनके आंसू निकल रही हैं। और साफ तौर पर अगर ये बताया जाए तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब हम अपने जीवन में सबसे बड़ा गलत कदम उठा लिए
या गलत मतलब कर दिए हैं? ऐसा लगता है गलत कदम उठा लिए है तो इसके वजह से सज़ा मिल रहा है। गलती किए हो तो सज़ा मिलेगा ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि गलती की है, सज़ा मुझे मिल रहा है। लेकिन एक बात ये भी है, अगर शायद अगर आप इनको लेकर नहीं भागती, तो आपका शादी भी नहीं होता फिर? नहीं होता। फिर कैसे तब होता ये? वही बात है ना, आज लेके हम लोग भाग के शादी कर लिए तो इसके वजह से घर वाले सब छूट गए, नहीं बात हो पाता जो है। लेकिन अगर नहीं लेकर भागती शायद तो आप शादी फिर नहीं हो पाता फिर ना, ये भी तो एक सवाल है। जो आपका प्यार था, मतलब जो जिससे आपने प्यार किया था 5 साल से एक दूसरे के साथ आप रह रहे थे, फिर कैसे इनको पाती फिर? नहीं मिलते जो है, या तो घर वाले देखना पड़ता है यानी क्यों देखना पड़ता है, एक ही चीज़ छोड़ते ना। अभी घर वाले को छोड़ दिए तो इसकी वजह से किसी का नहीं चेहरा देख पा रहे, घुट घुट के रोना पड़ता है। 2 चीज़ में से या तो घर वालों को आप पसंद करिए या तो इनको पसंद करिए। आपने ये स्वीकार किया कि मतलब घर वालों को छोड़कर हम जिससे प्यार किए हैं, उनके साथ ही रहना चाहेंगे हम। हाँ, ये तो है, जिसके साथ आए हैं हम खुश रहते। 8 साल हमारा शादी हो गया तो 5 साल की मेरी लड़की है, 3 साल का मेरा लड़का है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हाँ हम जो है लव मैरिज शादी किए है जो है। कभी माँ बाप को महसूस नहीं होता, लेकिन जब कुछ तकलीफ में पड़ जाते हैं तो महसूस होने लगता है। याद आती मतलब जब भी कोई अगर शादी-उदी पड़ता होगा आपके घर पर किसी का, तो ज़रूर याद आता हो कि हमको भी बुलाएँ, हम भी जाएँ, शादी में इन्वॉल्व हो, इस तरीके की याद आती है? हाँ, याद तो आएगा ना, घर वाले को सबको याद आ। आज हम भी रहते, आज ऐसा कदम न उठाते तो हम घर वाले भी पूछते, हम भी जाते जो है घर पे। लेकिन आज ऐसा कदम उठा लिए, कोई नहीं पूछता जो है, कोई झाँकता भी नहीं है, मर रही है कि जी रही है, कोई नहीं पूछता। आप उनको क्या कहेंगे जो लड़के-लड़कियाँ अब प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम यही क्या कहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे समाज में? हम यही कहेंगे भाई लोग बहन लोग कि ऐसा कदम मत उठाना जो घर वाले कि ऐसा हो जो है। हम यही बोलेंगे, कदम उठाना सोच समझ के उठाना है। घर वाले के छोड़ने से बहुत तकलीफ होता है। माँ बाप जहाँ कर रहे वहीं हाथ पकड़ा के जो जिधर कर रहे उधर ही हो जाओ, लेकिन मन के कभी नहीं शादी करना चाहिए, लव मैरिज। चलिए सीधा भाई साहब से जुड़ते हैं, इनसे भी थोड़ा-सा बातचीत करेंगे। बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। अच्छा ये बताइए भैया, ये 8 साल आपका शादी हो गया। 8 साल के बीच में आपने कभी मतलब अपने ससुराल आपने ससुर को मनाने का आपने कभी प्रयास नहीं किया? क्योंकि देखिए आपकी पत्नी इस तरीके से रो रही है, हमेशा घर की याद आती है, आपको भी तकलीफ़ होता होगा क्योंकि साथ में रहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, पति-पत्नी है, तकलीफ़ तो होता ही होगा। तो मनाने का प्रयास आपने नहीं किया? नहीं, कभी नहीं गया, मनाने का प्रयास नहीं किया। जब उन माने ही नहीं, तो फ़ोन लगाए, माने ही नहीं तो नहीं, मान जैसे शादी के बाद अगर आप शायद मनाते तो हो सकता है वो मान जाते ना, शादी के बाद आपने एक बार शादी भी के कॉल बाद किया? ही बात हुआ ना, शादी के बाद ही बात चालू हुआ ना, क्या फ़ोन फिर लगाए। बोले? नहीं माने ना, बोले फ़ोन मत लगाओ। हम फ़ोन लगाए थे 2-3 बार हम ही बात किए थे। फ़ोन मत लगाओ आप लोग, बात नहीं करना चाहते हम। हुँ। जो उनका साफ मतलब उनका कहना यही है, अगर वो खुश है हमसे सबसे मतलब नहीं बात करके, तो उनको नाराज़गी से क्या फ़ायदा मिलेगा? खुश रहो, हम भी खुश हैं। आपको भी याद होता हो क्योंकि देखिए सबकी शादी होती है, ससुराल में शादी-वादी वो पड़ता है तो तो एक माहौल रहता है, कहते हैं कि भैया हम ससुराल जाएँगे, अब वहाँ पर जाएँगे तो आप आपके भी मन में ऐसा कभी ख़्याल-वाल चलता है? बहुत ख़्याल आता है, क्यों नहीं ख़्याल आता है? ससुराल, साली सब कहाँ गए? सब छूट गए ना। हर चीज़ हर मतलब चीज़ सब कुछ बिखर गया ना। एक एक प्यार पाने के चक्कर में हर चीज़ आपका साली, सरहद, उसके बाद ससुराल, उसके बाद इनके माता-पिता हर चीज़ मतलब पूरा बिखर गया। सब कुछ सब कुछ बिखर गया। तो लोगों को क्या कहेंगे? समाज में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आज के कलयुगी जो प्यार है, जो कलयुग में लोग प्यार कर रहे हैं और ज़्यादातर अगर देखा जाए ऐसे लोग हैं प्यार करके 1 साल, 2 साल छोड़ दो। आप रहते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो लोगों को आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग प्रमाण हैं इस समय। ऐसा प्यार नहीं करना चाहिए, 1-2 साल के बाद छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो लड़की है कहाँ जाएगी हुँ, या लड़का हो कहाँ जाएगा। हुँ, छोड़ना नहीं चाहिए। हुँ, अगर कुछ झगड़ा कोई हुआ तो थोड़ा सँभाल के रहना चाहिए, हुँ, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का सहारा बने हो। हुँ। अगर छोड़ दो तो परिवार बिखर जाएगा। छोड़ना नहीं चाहिए। लड़की को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए अब इनसे बात करें। अच्छा आप क्या कहेंगे अगर जो लड़कियाँ प्यार करती हैं, कभी ऐसे बहुत सारे केस सामने आते हैं जो लड़कियाँ लड़कों को छोड़ देती हैं, उनका भी परिवार बर्बाद होता है और वो तो उनका जो होता है सो होता है। आप उनके लिए क्या कहेंगे? यही बोलेंगे बहन लोग, लव मैरिज कर रहे हो तो निभाना की भी रखिए जो है, हुँ, नहीं निभा पा रही हो तो लव मैरिज करना की कलंक मत लगाओ लव मैरिज पे जो है। हुँ, लव मैरिज पे कलंक मत लगाओ। हाँ, 2-4 साल रहने के बाद दूसरे से बहुत जन से प्यार हो जाते हैं तो उनसे पास ये तो होता रहता है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि हम इनसे प्यार करके फिर दूसरे से प्यार करने लगे, ये गलत है जो है। अगर आपके माता-पिता वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या आपका आखिरी संदेश क्या रहेगा? आखिरी मैसेज क्या रहेगा? अगर वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है स्क्रीन पे स्क्रॉल करते-करते वीडियो आ गया। अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे अपने माता-पिता को?
यही बोलेंगे जो गलती हुआ है पापा माफ़ कर दो, क्योंकि गलती जो हुआ है सुधर गया तो सुधरने वाला तो है नहीं, सुधर जाएगा जो है। हम यही बोलेंगे, मैं हाथ उठा करके क्षमा मांग रही हूँ पापा, जो मेरे से जो एक बार मुलाकात कर लो, जो मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ, घुट घुट के रोना पड़ जाता है क्योंकि मैं किसी की शक्ल नहीं देख पाती जो है। ये देखिए, एक बिटिया अपने पिता से गुहार लगा रही है कि पिताजी मुझसे गलती हो गई है, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई, मैं घुट घुट कर जी रही हूँ, बाकी मैंने जो गलती किया उसका पछतावा मुझे भी है, क्योंकि इस गलती करने के बाद अगर हाथ से चिका छूट जाता है तो शायद दोबारा नहीं आता है। आज इनको पछतावा है और ये पिताजी से भी हाथ जोड़कर नतमस्तक हैं कि पिताजी मैंने गलती कर दिया है, लेकिन अब गलती करने के बाद मैं क्या ही कर सकती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और मेरी तरफ से भी गुजारिश है, अगर आप पिताजी अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इन प्रेमी जोड़े के लिए आप ज़रूर माफ़ कर दीजिए, क्योंकि गलती तो हो गया है, जो होना था हो गया, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि ये अब अपने घर जाना चाहती, हो सकता है कभी कुछ प्रोग्राम पड़ता है, शादी विवाह पड़ता है, नहीं जा पाती, इनको भी तकलीफ़ है। और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि अगर समाज में ऐसी जो लड़के लड़कियां अगर प्रेम मोहब्बत करके वो शादी कर रही हैं, वो शायद गलत हैं, अगर शादी कर रहे हैं तो उनको बखूबी से निभाना चाहिए। चलिए, आपका 8 साल का शादी अब मतलब हो गया है, 8 साल में आप लोगों ने रहे, कभी आपके जीवन में मतलब क्या-क्या कठिनाइयाँ देखने के लिए मिला? क्या-क्या संघर्ष अभी आपने किया? शादी के बाद आप मतलब प्रगति किए, विकास किए या थोड़ा-सा विकास से नीचे आए आप? नहीं, विकास हुआ ऐसा कुछ बात नहीं है। आगे भी बढ़े, नीचे भी उतरे, ऐसा बात नहीं, चढ़ाव-उतराव आता रहता है। और कमाए भी, नहीं कमाए भी, ऐसी बात नहीं है। हर दुख-सुख झेलते हुए इतना समय पहुँचे हैं। 2 बच्चे हमारे हैं, 5 साल की लड़की है, 2-3 साल का लड़का है। भगवान बहुत कोशिश रखे हैं, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ना इनको दिक्कत है। कोई अभी मतलब उनके माँ-बाप को एहसास नहीं होने दिया कि माँ-बाप हैं कि नहीं हैं। लेकिन अब कितना भी हो, माँ-बाप की तो याद आएगी सही आएगी। बात, जो माँ अपने पेट से पैदा की है, जो माँ गर्भ में 9 महीने अपनी बिटिया को रखती हैं, कोई भी हो, हर माँ को तकलीफ़ होता है। और उस बिटिया को भी तकलीफ़ है कि मतलब आज हम अपने माँ से नहीं मिल पा रहे हैं, माँ वही के घर पर माँ-बाप को नहीं जा खुशी रहे नहीं हैं। दे पाया, बाकी सब खुशी दिया हूँ। बाकी किसी प्रकार की समस्या नहीं। नहीं समस्या। शादी के 8 साल हो गए हैं, कभी मतलब इनसे कहा-सुनी, कुछ झगड़े वगैरह, कभी कोई समस्या का सामना करना पड़ा? नहीं नहीं, झगड़ा में तो सब में होता है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं झगड़ा होता कि जो है कि हम दोनों जन लव मैरिज किए हैं कि हम लोग समझ नहीं पा रहे ऐसा आपस में। नहीं कहते हैं कभी कि अब आपको छोड़ देंगे हम? नहीं नहीं, ऐसा भी कभी नौबत नहीं आया है। हँसी मज़ाक में कभी-काल हंसी मजाक में भी तो वो बहुत होता कुछ हो जाता है, हंसी मजाक में बोलने तो बहुत कुछ बोल देते हैं। रहता हम भी बोल देते हैं, वो भी बोल देते हैं, लेकिन हम लोग के अभी 8 साल हो गया है, ऐसा कभी नहीं नौबत आया है। देखते हैं कि बहुत आता रहता है जो है, 3 साल में, 2 साल में, 6 महीने में सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग का 8 साल हो गए भैया, अभी से कुछ नहीं आया है। चलिए, ईश्वर से मेरी यही भी प्रार्थना है कि आप लोगों का जो जीवन है वो हमेशा ऐसा निरंतर आगे की तरफ बढ़ता रहे और आप हमेशा आगे की तरफ प्रगति करते रहिए। चलिए, लेकिन जितने भी दर्शक ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और ये प्रेमी जुड़े का वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इनके वीडियो से आपको क्या सीख मिला और आप क्या समझते हैं? आने वाले कलयुगी समाज में जितने बेटे बेटियां हैं और आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। जय हिंद।